हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज मैं एक बुरी खबर आपको बताने वाला हूं। इस बार दिवाली का त्यौहार इंडियन रेलवेज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। एक के बाद एक लगातार दो एक्सीडेंट हो चुके हैं अभी तक। सबसे पहला तो 23 तारीख को नागपुर के पास हुआ और दूसरा आज के दिन यानी कि 26 अक्टूबर को झारखंड के गुरपा स्टेशन में हुआ, जो कि आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिवीजन में। तो भैया ये जो लाइन है ये है कोडरमा से मानपुर, और यहीं पर एक मालगाड़ी जा रही थी जो कि पूरी की पूरी कोयले से भरी हुई थी। इसमें इंजन लगा था WAG9 जो कि कानपुर शेड का था। उसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ 32633। और जहां पर इस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है उसके 3 स्टेशन पहले से ही पूरा डाउन ग्रेडियंट था, मतलब कि वहां पर घाट सेक्शन है जहां पर निचाई थी। अब अगर मैं आपको लोको पायलट के बयान के हिसाब से बताऊं तो भैया सबसे पहले तो ये ट्रेन लगभग 5:55 बजे मतलब कि 5:55 AM पे गुजहंडी स्टेशन से स्टार्ट हुई, मतलब कि वहां पर एक काफी देर खड़ी रही थी। उसके बाद वहां से स्टार्ट हुई और एक के बाद एक सबसे पहले लालबाग स्टेशन आया, फिर दिलवा स्टेशन आया, फिर नाथगंज, बसकटवा और यदुग्राम स्टेशन। तो इन सब में इसे थ्रू सिग्नल मिला, मतलब कि इस ट्रेन को यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिला। अब लेकिन लालबाग के बाद जो दिलवा स्टेशन आ रहा था तो वहां पर लोको पायलट ने जैसे ही ब्रेक्स लगाने की कोशिश करी तो उसने वहां पर देखा कि ट्रेन के ब्रेक्स लग ही नहीं रहे थे। उसके बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेन कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पर जो उस ट्रेन के गार्ड थे उन्होंने भी पूरी कोशिश करी ट्रेन को रोकने की, अपनी तरफ से उन्होंने पूरे ब्रेक लगाए, लेकिन ये ट्रेन नहीं रुकी। तो आज ये ट्रेन बिल्कुल अनकंट्रोलेबल चली, जिसके ब्रेक्स पूरी तरह से फेल हो चुके थे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये सारे स्टेशन घाट सेक्शन में आते हैं, मतलब कि यहाँ पर डाउन ग्रेडियंट है। डाउन ग्रेडियंट का मतलब हो गया कि यहाँ पर निचाई है उस लाइन में, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ब्रेक्स तो लगाने ही पड़ेंगे। अब लेकिन ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे और साथ ही साथ निचाई भी थी, तो ट्रेन ने अपने आप ही काफी ज्यादा स्पीड पकड़ ली। और यदुग्राम स्टेशन के बाद गुरपा स्टेशन आता है जहां पर एक कैच साइडिंग बनी हुई है। अब वहां पर ग्राउंड लेवल आ जाता है, मतलब कि वहां से घाट सेक्शन खत्म होने वाला रहता है। तो इसीलिए गुरपा में एक कैच साइडिंग बनाई गई थी पहले से, कि अगर कोई ट्रेन अनकंट्रोलेबल हो जाए तो वो सीधा जाके उस कैच साइडिंग में चढ़ जाए। अब कैच साइडिंग के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि अगर कोई ट्रेन अनकंट्रोलेबल हो जाती है तो उसके लिए कैच साइडिंग बनाई जाती है, जिसमें कि एकदम ऊपर की तरफ बनाया जाता है, मतलब कि इसे अप ग्रेडियंट में बनाया जाता है। तो अगर कोई भी ट्रेन अनकंट्रोलेबल आती है तो वो इसके ऊपर चढ़ जाती है। अगर गाड़ी की स्पीड धीरे रही तो अपने आप ही रुक भी जाती है। लेकिन यहाँ पर गाड़ी की स्पीड लगभग 100 किलोमीटर/आवर की पहुंच गई थी, क्योंकि ट्रेन के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे और लोडेड मालगाड़ी होने की वजह से इस ट्रेन ने बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ ली थी। और वहां गुरपा में कैच साइडिंग में जाने के बाद इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ये बेपटरी हो गई और आगे एक इंजन और वैगन को छोड़ के पूरी की पूरी मालगाड़ी डिरेल हो गई। लगभग 53 कोचेस डिरेल हुए हैं, जिसमें रेलवे को बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ है। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि कितना बुरी तरीके से वहां पर एक कोच पलटे हुए हैं। तो वहां पर जो मलबा पड़ा है उन्हें हटाया जा रहा है ताकि वो जो कोडरमा से मानपुर लाइन है वो चालू किया जा सके। अब यहाँ पर जो अप और डाउन लाइन थी दोनों भी बंद हो चुकी हैं। ऊपर जो OHE की पोल थे उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब देखते हैं रेलवे इसे कब तक ठीक कर पाएगी। बहुत सारी ट्रेन जो वहां से गुजरने वाली थी उन सबको या तो कैंसिल कर दिया गया है या तो डाइवर्ट कर दिया गया है। इस एक्सीडेंट में ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर दोनों भी एकदम सेफ हैं। और ये जो ट्रेन पलटी थी ये पलटी थी सुबह लगभग 6:16 पे गुरपा स्टेशन के पास। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे इस एक्सीडेंट के बारे में। बाकी ये एक्सीडेंट क्यों हुआ इसके ऊपर पूरी जांच कमेटी बैठेगी, उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आपको वो जरूर बताऊंगा आगे के आने वाली वीडियोस में। इस रिपोर्ट को आने में वैसे काफी ज्यादा टाइम लगता है। इसी वीडियो के साथ साथ जो नागपुर में एक्सीडेंट हुआ था एक मालगाड़ी का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर भी एक कोयले से भरी हुई मालगाड़ी जा रही थी सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन में वर्धा से बरनेरा लाइन पर। अब मालखेड़ से टिमटाला स्टेशन के बीच में रात के 11:15 पे ये ट्रेन बेपटरी हो गई। और फिलहाल जो सबसे पहली रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के हिसाब से ये ट्रेन इसलिए बेपटरी हुई क्योंकि इसमें एक वैगन में हॉलो टायर था, जिस वजह से ये ट्रेन ज्यादा स्पीड में बेपटरी हो गई। और इसमें भी लगभग 20 डिब्बे डिरेल हो गए थे। यहाँ पर भी कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लोको पायलट और गार्ड दोनों सेफ थे। अब नागपुर में जो एक्सीडेंट हुआ इसकी भी रिपोर्ट जब आएगी वो भी मैं आपको जरूर से बताऊंगा आगे चल के। लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रेलवे को बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया एक के बाद एक। तो इस बार की दिवाली रेलवे के लिए तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं रही। कोई बात नहीं, ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अब जो भी मेन रीजन हो वो तो जांच के बाद में पता चलेगा। फिलहाल जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेंड्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।